हेलो फ्रेंड्स, आज 16 अप्रैल 2020 और अभी लॉकडाउन भी जारी है। आप जानते हैं, स्टे फ्री एट होम, कोरोना से बचने का एक ही उपाय। मैं हूं नरेंद्र आहूजा, प्रिंसिपल होली हार्ट हाई स्कूल, और ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप पहले मेरी 2 वीडियो सुन चुके हैं, आपको मिल गई होंगी। अंग्रेज़ी बहुत आसान, मेरा एक ही टाइटल है, अंग्रेजी बहुत आसान। इंग्लिश बोलना सीखना है, हमें इंग्लिश को सीखना है। किसी भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी ग्रामर जो बीच में आएगी वो करेक्शन के लिए आपको बताऊंगा कि कैसे हमें यूज करना है। हमें 3 तरह के टेंस सीखने। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, कल हमने पास्ट किया था, और आज करेंगे फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर क्या है, कोरोना से हम कैसे बचेंगे, हमारा फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर टेंस, कोई काम जो फ्यूचर में हमने करना है, कि हम क्या करेंगे। ओके, कल हम कहाँ जाएंगे, हम कल क्या खेलेंगे, हम कल क्या खाएंगे, और हम कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो फ्यूचर टेंस होती हैं। लेकिन कई बार फ्यूचर को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस का सहारा भी लेते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जनरली यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, वैसे तो हमने आपको बताया था कि आई, वो, यू, दे, ये अलग कैटेगरी के प्रोनाउन होते हैं, यानी किसी के नाम की जगह जो हम शब्द लगाते हैं। लेकिन आज हम आई, वी को अलग कर रहे हैं, और यू, दे, ही, शी, इट, और किसी का नाम, ये अलग कर रहे हैं। थोड़ा सा फर्क आ जाएगा फ्यूचर के लिए। ओके, तो आई और वी के साथ यूज करेंगे। जनरली जो हम यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, और बाकी इनके साथ विल, क्योंकि अब हम पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जो आदमी बात बता रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी, प्रथम पुरुष। ओके, आई एंड वी, इनके साथ शैल यूज होता है जनरल कंडीशंस में। कुछ खास कंडीशंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम अंग्रेजी की एक आउटलाइन सीख रहे हैं कि 3 तरह के टेंस जो समय के अनुसार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हमें बोलना आ जाए, कुछ हमारी वो कैब बन जाए, हमें वर्ब पता चल गया क्या होती है, वर्ब को कैसे यूज करना है, 3 तरह से वो बता रहे हैं। तो आज तीसरी टाइप है फ्यूचर टेंस। मैं सुबह 7 बजे उठूंगा। आई शेल, तो आई के साथ शेल, आई शेल, वी शेल, हम भी ऐसा करेंगे, वी शेल, बट बाकी सबके साथ विल, यू विल और विल नॉट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए बस नॉट लगेगा, कुछ नहीं और। यू शेल नॉट, वी शेल नॉट, you will not, sorry, I shall, you shall, we shall, I shall, we shall, I shall, we shall। इससे पहले था, आपको बताया था कि I know, we know, you know, they know, but he, she, it, नरेश, रमेश, उपेश, इन सब के साथ क्या आएगा, knows। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। पास्ट डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता इस बात को, पास्ट में खाली सबके साथ सेकंड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, कुछ भी हो। ओके, इससे पहले फिर एक बार आपको बता दूं इन शब्दों का मीनिंग क्या है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम 2 या ज्यादा हैं, यू तुम एक भी हो सकते हो, सामने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं, दे वे, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है, ही, शी, वह, ही लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए, शी लड़की के लिए और स्त्रियों के लिए, फीमेल यानी कि, और इट किसी वस्तु के लिए, और नरेश या किसी का नाम, इन सबको हम एक वचन मानते हैं। और लेकिन अब एक वचन बहुवचन फ्यूचर के लिए ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में शेल और विल, आई और वी के साथ शेल आएगा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अभी आप ये चक्कर छोड़ दो प्रोनाउन करते, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे हम एक कहानी लिखते हैं, एक बार एक राजा होता है, एक बार एक राजा होता है, राजा होता है,
वह जंगल से गुजर रहा होता है, जंगल से गुजर रहा होता है डैश डैश डैश। अब ये राजा और यहाँ पर वह आ गया, हमने राजा की जगह वह शब्द प्रयोग किया, तो इंग्लिश में होगा किंग और यहाँ आएगा ही। तो ही जो है हमने किंग के लिए प्रयोग किया है। किंग नाउन है, यानी किसी व्यक्ति, जाति अथवा वस्तु का नाम नाउन होता है, और उस नाम की जगह जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम, प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई एंड वी, आई एंड वी। तो आई और वी के साथ फ्यूचर की बात बताने के लिए शेल का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है सारे ये, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम, उनके साथ विल यूज किया जाएगा। ओके, तो अब हम बताते हैं आई शेल, वी शेल। क्या करेंगे हम करेंगे। वी शेल, हम करेंगे। आई शेल स्लीप, या गो टू बेड लिख लो, सोने के लिए जाना तो उसको कहते हैं गो टू बेड। इन दोनों के साथ एक ही इकट्ठा लिख रहा हूं, गो टू बेड एट 9 PM। 9 PM तो कब से बज चुके हैं। वैसे एक सेंटेंस बनाया है, सोना तो मुझे 12 बजे होता है भाई। आई शेल गो टू बेड एट 9 PM, वी शेल गो टू बेड एट 9 PM, यू विल go to school, you will go to school at 7:30 PM, AM, सॉरी, रात को 12 बजे, 7:30 बजे थोड़ी, 7:30 AM। I, we, you, they will reach here, here कल भी आया था ना यहाँ पर, here they will reach means क्या होता है, पहुंचना, reach means पहुंचना, कि गाड़ी पहुंच चुकी है। the train has reached, आम आदमी इसको कम भी कह देते हैं, the train has come, लेकिन वहां पर reach प्रॉपर शब्द होता है, पहुंचना। ओके, the train has reached, reach आज की वर्ब आपके लिए है reach, reach, reached। काफी सारी वर्ब तो देखो ऐसे बन जाती हैं, रीच, रीच्ड, रीच्ड। कई बच्चे सब कुछ के साथ ईडी लगा देते हैं, लेकिन सारी वर्ब ईडी नहीं होती, ठीक है। कहीं सोचो सबके साथ ईडी लगाने से सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगी, नहीं बनेगी। तो रीच मीन्स पहुंचना। रीच की तरह का एक और वर्ड मुझे याद आ गया, टीच, जो मैं कर रहा हूँ अभी, टीच्ड नहीं होगा, वो होगा टॉट, टीच, टॉट, TAUGHT, टीच, टॉट। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो ये रीच, रीच्ड, टीच, टॉट। तो आपने ये दो वर्ब लिखनी है और इनको याद भी करना है, रीच, रीच्ड, टीच, टॉट। आज हम इन तीनों वर्ब्स को यूज करेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अभी तो हम दो ही कर रहे हैं वैसे, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म अलग यूज होती है, अभी हम सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को यूज करके बताएंगे, और तीनों टेंस का एक एग्जांपल बनाएंगे। दे विल रीच हियर बाय 7:30 PM। आप भी कहोगे 7:30 ज्यादा पसंद है सर को, वैसे ही दिमाग में आया तो लिख दिया मैंने, ये PM है, वे 7:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे, हियर, यहाँ। ओके, तो आपने देखा कि अभी जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वहां पर हम आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे, और यू, दे, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ विल यूज करेंगे। तो कौन क्या करेगा, ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। ओके, कौन कब क्या करेगा, ओके, जाने कैसे, तो कैसे होता है आगे। आपको मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को यूज कर लेते हैं, ठीक है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिखने को लगता है प्रेजेंट टेंस है ये। ओके, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, जनरली हम कहते हैं रहा है, रहा हूं, रहे हैं, तो इसको प्रेजेंट टेंस माना जाता है, लेकिन
फ्यूचर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आई एम गोइंग यानी फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, प्लानिंग बता रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, टुमारो, टुमारो आने वाला कल, आने वाला कल जाने वाला है, यानी टुमारो आने वाला कल जाने वाला है, चला जाएगा तो इसका नाम हो जाता है येस्टरडे। येस्टरडे बीता हुआ कल है, येस्टरडे। द कमिंग टुमारो इज येस्टरडे, आने वाला कल जाने वाला है। कितना अच्छा गाना है ना। तो आने वाला कल ये होता है भाई टुमारो, टुमारो, टुमारो इकट्ठा लिखना है, टू और मारो के बीच में गैप नहीं देना है, टुमारो। और येस्टरडे, येस्टरडे, यस हो गए तो टरडे, कितने आसान है स्पेलिंग याद करना। येस्टरडे बीता हुआ कल, जैसे आज 16th है तो कल 15th थी, तो 15th बीता हुआ कल हो गया, येस्टरडे हो गया। और आज जो है टुडे है, ये टुडे है, टुडे, टुडे, ओके, टुडे आज का दिन। टुडे इज विच डे इज टुडे आदित्य? थर्सडे और फ्राइडे? थर्सडे। थर्सडे, टुडे इज थर्सडे, यानी आज थर्सडे है और डेट है 16th April 20, ओके। एंड टुमारो विल बी 17th, टुमारो विल बी 17th एंड yesterday was 15th। yesterday बीता हुआ कल, हम पीछे से चलना शुरू करते हैं। yesterday, today, tomorrow, एक बार फिर बोलना है, yesterday, today, tomorrow, yesterday, today, tomorrow। तो yesterday क्या हो गया? बीता हुआ कल, लेफ्ट साइड में ले उसको, बीता हुआ कल। यहाँ प्रेजेंट हो गया today और यहाँ पर आने वाला कल। इधर आगे चल रहे हैं ना, राइट साइड में सीधा माना जाता है, तो इट विल बी टुमारो, टुमारो, ओके। तो अब हम देखते हैं दोबारा से, कल इट विल बी हॉलीडे, इट विल, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी समझ नहीं आएगा। अभी हम सिंपल वाले सेंटेंसेस करते हैं। हम करते हैं दे के साथ क्या होगा? विल, दे विल टेक दियर, दियर मीन्स उनका होता है। एक तो होता है THER, देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर यहाँ, देयर वहाँ। लेकिन कई बार देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं होता, हमेशा देयर का मीनिंग वहाँ नहीं होता, लेकिन एक जनरल मीनिंग बता रहा हूँ कि देयर मीन्स वहाँ होता है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ किसी स्टोरी में से, वंस देयर वाज अ डॉग, भाई एक बार वहाँ एक कुत्ता था, वहाँ कहीं नहीं, भाई एक बार एक कुत्ता था, इसका मतलब ये हुआ, समझ गए आप? वहाँ देयर को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑप्शनल वर्ड लगाया है, ओके। तो हर जगह इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग एक जैसा नहीं होता, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वंस देयर वाज अ डॉग, एक बार एक कुत्ता था, ओके। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत भूखा था, लालची था, वह बहुत लालची था, भूखा नहीं, ग्रीडी होता है लालची, ग्रीडी, GREED, ग्रीड, ग्रीड होता है लालच, और ग्रीड इज अ कर्स, ग्रीड इज अ कर्स। देखिए कई सारे वर्ड आ जाते हैं, सीखने वाले बनो और नोट करो नए वर्ड्स को। ग्रीड, लालच, इज है होता है लगभग, इज का मीनिंग ज्यादा होता है मानकर चले आप, और कर्स, लालच बुरी बला है। तो ऑलमोस्ट नाउन के साथ ना उसका, जैसे आगे हम रिस्पेक्ट के लिए वर्ड लगाते हैं तो उसका आर्टिकल लगता है, अ एंड द, अ एंड द, और कई बार नहीं भी लगता। इसको हम अलग बताएंगे, अ एंड द कब लगता है, अभी करते करते सीख जाओगे, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप करते करते सीख जाओगे कहाँ अ है, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा। ये तीन आर्टिकल हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं, ओके। ऑलमोस्ट नाउन के साथ उसका आर्टिकल चाहिए, उसका डिटरमाइनर चाहिए जो उसको डिटरमाइन करे कि नाउन क्या है, कितना है, कैसा है, ओके। तो कई बार एग्जम्पशंस भी होती है, कई बार हम आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं।
तो अभी मैं नई वर्ड बता रहा था, आपको बताया एक तो रीच, टीच, ये ना राइमिंग वर्ड्स होते हैं। राइमिंग मीन्स लय बनती है, लय। ओके, दो शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं, उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे राइम नहीं होती कविता, RHYMING, राइमिंग वर्ड्स। रीच, टीच, प्रीच, आगे प्रीच भी आ सकता है। प्रीच तो सारी दुनिया करती है, लेकिन समझता कोई कोई है। फॉलो कोई कोई करता है। फॉलो, कल भी वर्ड आया था फॉलो। फॉलो मीन्स पीछे चलना, किसी का अनुयायी बनना, अनुकरण करना। और फॉलो करने वाला क्या हो गया? फॉलोअर, फ्लावर नहीं, फॉलोअर, FOLLOWW, भी ओ ही बनता है, फॉलोअर। ज्यादा डब्ल्यू से अ की साउंड आती है जब डब्ल्यू बीच में आता है। सो प्रीच, प्रीच एक वर्ब है। प्रीच मतलब वो करना, उपदेश देना। प्रीच, प्रीच, प्रीच्ड, PREACHED, प्रीच्ड, प्रीच्ड। और प्रीच करने वाला क्या होगा? प्रीचर। टीच करने वाला टीचर। तो ज्यादातर अर लगाकर प्रोफेशनल का नाम आ जाता है। टीचर, प्रीचर, टीचर, टीच, टीचर, प्रीच, प्रीचर, टीच, टीचर, प्रीच, प्रीचर। प्रीचर जो उपदेश देता है दूसरों को, सरमन्स करता है। ओके, इट इज इजी टू प्रीच देन टू डू। बहुत सारा कुछ आप सीखने वाले बनो। इट इज इजियर, इजी आएगा। इट इज इजी टू प्रीच। भाई क्या करना आसान है? इट इज इजी। इट इज का मतलब कहीं भी यूज करोगे, आसान है, ऐसा आसान है, यह करना आसान है। इट इज इजी। क्या करना? टू, टू मीन्स भाई जो कुछ करना है उसके लिए टू लगा देंगे बीच में। जैसे कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं ना, तो टू, टू प्रीच। टू प्रीच का मतलब प्रीच करना, दूसरों को उपदेश देना। प्रीच का मतलब क्या होता है? दूसरों को उपदेश देना। टीच, टीचर उपदेश नहीं देता, टीचर तो टीच करता है, पढ़ाता है, भाई ये चीज ऐसे है, आपको समझ आती है, ठीक है, आप मानोगे ठीक है, नहीं मानोगे तभी ठीक है। लेकिन प्रीचर जबरदस्ती सिखाता है, प्रीच करता है। ओके, तो प्रीच, इट इज इजियर टू प्रीच, इट इज इजी टू प्रीच। इट इज इजी की जगह इजियर होना चाहिए देन टू डू। इट इज इजियर, EASIER, इजियर टू प्रीच देन। आप THEN या THAN क्या लगाए यहाँ पर? THAN, कंपैरिजन के लिए देन, इसको देन बोलते हैं, देन। THAN, एक THEN भी होता है। ये किसके लिए होता है? टाइम के लिए। बीच बीच में सारा कुछ आ जाएगा, आपको अलग से टॉपिक वाइज दिखाऊंगा मैं, जहां ये चीजें नोट करो। THAN देन, ये कंपैरिजन के लिए होता है। बेटर देन श्याम, राम बेटर देन श्याम, अतुल बेटर देन सुरेंद्र। ओके, यानी कौन दोनों में से अच्छा है। और एक होता है देन, ये टाइम के लिए होता है। भाई किस समय? देन, उस समय तुम कहाँ थे? देन वैसे हिंदी में अगर सीधा साधा इसका अर्थ कहा जाए तो तब होता है देन। ओके, व्हेन होता है कब, लेकिन हमेशा व्हेन का मतलब कब नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखें कहाँ उसको यूज किया। अगर शुरू में आया तो व्हेन का मतलब कब है। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे, यहां यूज आ गया ना विल का। व्हेन, व्हेन टाइम पूछने के लिए, व्हेन कब। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, व्हेन विल यू रीच बैक यमुनानगर, तुम यमुनानगर कब पहुंचोगे, व्हेन विल यू। ओके, व्हेन यू विल नहीं, व्हेन विल यू। तो देन, ये देन यूज करना है। इट इज इजियर टू प्रीच देन टू डू, कि करना, करने की बजाय प्रीच करना आसान होता है। देन टू फॉलो भी कह सकते हैं, टू डू या फॉलो, FOLLOW, कि प्रीच करना आसान है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। मैं आपको कहता हूं गुड़ खाना छोड़ दो, मैंने कितनी आसानी से कह दिया, गुड़ खाना छोड़ दो, 3 शब्द कह दिए। क्या मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया? मैंने आसानी से आपको कह दिया। तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुड़ आपका स्वाद है, आपके अंदर टेस्ट है गुड़ का, आपको बहुत ज्यादा शौक है, तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एक बार आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक लेडी एक महात्मा के पास जाती है कि महात्मा जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो उसको गुड़ खाना छुड़वा दो। तो उसने कहा माता आप कल मेरे पास आना। कल या 2 दिन बाद बुलाया। तो आपको पता है कि माताएं साधुओं में कैसे विश्वास करती हैं। तो साधुओं ने पहले खुद कसम खाई
क्योंकि साधु को खुद गुड़ खाने का बड़ा शौक था, तीनों टाइम खाना खाने के बाद गुड़ खाता था। उसने पहले खुद गुड़ को खाना छोड़ दिया क्योंकि वो असली साधु था, वास्तविक साधु था। तो फिर जब औरत दोबारा आई उसके पास, साधु के पास, साधु जी आज तो आप मुझे मेरे बेटे को गुड़ खाने की दवाई दे ही दो या इसको कोई मंत्र मार दो। साधु ने उसके बेटे को बुलाया और कान में कहा, बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, ये खराब करता है, धीरे से कहा। तो उस औरत ने घर जाकर पूछा कि बाबा जी ने तेरे को कान में क्या कहा था? जब उसने माँ को ये बताया, उन्होंने तो खाली यही बात कही थी कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। औरत क्रोधित हो गई, फिर वापस साधु के पास आई, उसको बोली कि तुमने अगर इतनी सी बात कहनी थी बाबा जी तो उसी दिन कह देते, इतनी दूर से मैं 10 मील से फिर आई हूं, इतनी बात कहने के लिए बस मुझे बुलाया दोबारा, आपको शर्म नहीं आती? साधु बोला, कल तक मैं भी गुड़ खाता था, आज मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए मैं उसको कह पाया हूं, मेरी आत्मा नहीं मान रही थी। तो ऐसे ही कहते हैं, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू डू। क्या बोलते हैं? इट इज इजियर टू प्रीच देन टू डू, कि प्रीच करना आसान होता है बजाय कि करने की, फॉलो करना मुश्किल होता है। ओके, तो प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड, प्रीच, प्रीच्ड, प्रीच, टीच, टाट, टाट। याद रखना, टीच की जो वर्ब की फॉर्म है वो अलग तरह से है, टीच, टाट, टाट। ओके, टीच करने वाला टीचर, प्रीच करने वाला प्रीचर, राइट? टीच करने वाला टीचर, प्रीच करने वाला प्रीचर। बोलना है उसने तो कह देना है कि ऐसा मत करो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, लेकिन फॉलो करने वाले के लिए तो बड़ी मुसीबत है भाई। इट इज वेरी ट्रबलसम, ट्रबल, बड़ी मुश्किल हो जाती है। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी लालच हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। तो हम पढ़ रहे थे स्टोरी, वंस देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी ग्रीडी, कि एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत लालची था, वह बहुत लालची था। ओके, तो यहाँ पर हमने पास्ट टेंस यूज किया, वंस देयर वाज अ डॉग। और यहाँ पर दो बातें आ गई, एक तो देयर मैंने बताया था कि यहाँ पर देयर का मीनिंग वहां नहीं है, वंस एक बार की बात है, एक कुत्ता था, देयर वाज अ डॉग, ये पास्ट टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। वाज और वर्ब पास्ट के लिए यूज होते हैं, इसे हमारे प्रेजेंट के लिए, वाज वर्ब पास्ट के लिए, और विल और शेल, यानी शेल और विल फ्यूचर के लिए। अभी मोटा मोटा इतना समझो आप, ठीक है? डू डज भी पास्ट प्रेजेंट के लिए। अब मैं दोबारा से फ्यूचर टेंस आपको समझ आ गया होगा, जो मेन उसकी आउटलाइन है कि उसमें शेल और विल यूज करके हमने सेंटेंस बनाना है। ओके, अगर नेगेटिव बनाना है शेल नॉट, विल नॉट, तो इसके आगे बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो बाद में हम समझेंगे। अब हम तीनों टेंसेस को एक या दो वर्ब लेकर बस उसको यूज करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ जाता है। हम वर्ड लेते हैं, कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, रीच, रीच वर्ब लेते हैं, रीच। ओके, ही riches, R-E-A-C-H-E-S, riches, reach, riches. He reaches school in time. यहां पर हम बता रहे हैं कि स्कूल समय पर आता है। He reaches, वह पहुंचता है स्कूल में समय पर, वह स्कूल में समय पर पहुंचता है। इसका मीनिंग बाद में आ रहा है, लिख पहले रहे हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाना है तो ऐसे सोचो कि उल्टा चल रहा है, जो करने वाला तो पहले आएगा ही, वह स्कूल समय पर पहुंचता है। रिचेस, ही रिचेस स्कूल, यानी वो क्या करता है, स्कूल पहुंचता है। वो कब पहुंचता है? इन टाइम। बस ऐसे समझ लो तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसको हम पास्ट में यूज करेंगे, ही रीच्ड, ही रीच्ड स्कूल इन टाइम, वह स्कूल टाइम पर पहुंचा, वह स्कूल टाइम पर पहुंचा। लेकिन कभी कभी इसका मीनिंग ये भी हो जाता है कि वह स्कूल टाइम पर पहुंचता था। जब स्टोरी लिख रहे होते हैं ना कोई पास्ट में, तो फिर उसका मीनिंग ये बनेगा, ही रीच्ड स्कूल इन टाइम, वह स्कूल टाइम पर पहुंचा करता था। ठीक है,
तो हमें ये भाषा को प्रयोग करते हुए अपने आप सीखना है कि कहाँ किस सेंटेंस की क्या सेंस बन रही है, किस वर्ड की क्या सेंस है, उसका मीनिंग क्या होगा। जैसे आपको देयर का मीनिंग बताया, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, लेकिन देयर का मीनिंग हमेशा वहाँ नहीं होता। वंस देयर वाज अ डॉग, कि एक बार एक कुत्ता था, तो देयर का मीनिंग वहाँ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे आपको समझ रहे हैं। ओके, ही रीच्ड स्कूल इन टाइम, वह स्कूल टाइम पर पहुंचा। ये प्रेजेंट, ये पास्ट को ये लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। अब फ्यूचर की बात करें, ही विल, ही के साथ क्या आएगा आपको बताया, देखो ये ही विल, यहाँ तक ही विल, दे विल, शी विल, ओके, रमेश विल, ही विल रीच स्कूल, ये रीच आएगा, ही विल रीच, यहाँ फर्क आना है बस, REACH, रीच स्कूल इन टाइम। स्कूल इन टाइम तो सबके साथ एक ही जैसा रहना भाई। स्कूल की फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्कूल वर्ब नहीं है, स्कूल नाउन है, नाउन की फॉर्म नहीं होती है, नाउन का ही ग्रुप होता है। रमेश को एक वाक्य में जहां मर्जी प्रयोग करो, ठीक है, ये हमारी अपनी भाषा नहीं कि हम इसको जैसे मर्जी बोल देंगे रमेश को। ओके, वैसे हम किसी का नाम बिगाड़ देते हैं, जैसे दयाल है तो दयाला कह देते हैं भाई, दयाला आ गया भाई। नरेश है तो नरू कह देते हैं, ऐसे करके हम निक नेम बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में व्याकरण में उनका कोई स्थान नहीं होता। तो हम ग्रामर ही कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ओके, तो प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में जो हम कह रहे हैं, ही रीचेस स्कूल इन टाइम, तो आई रीच स्कूल इन टाइम, वी रीच स्कूल इन टाइम, यू रीच स्कूल इन टाइम, दे रीच स्कूल इन टाइम। फिर बता देता हूँ, आई रीच, वी रीच, यू रीच, दे रीच, बट ही रीचेस, शी रीचेस, एंड अगर किसी का नाम है नरेश, रीचेस स्कूल इन टाइम। पास्ट तो भेद करता ही नहीं ना किसी का, पास्ट तो सीधा है, he reached school in time, I reached school in time, we reached school in time, you reached school in time, they reached school in time. ओके, अभी हम खाली पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हम अभी कम यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम इनका नेगेटिव बनाना सीखेंगे, इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे। ओके, he reached school in time, और फ्यूचर के लिए he will reach school in time, she will reach school in time, लेकिन अगर I और we होगा तो यहाँ फर्क आएगा। I shall reach school in time, I shall reach school in time। ये अभी मैं खाली लगभग अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ आपको। एग्जैक्ट ग्रामर अगर बिल्कुल बारीकी से सीखनी है वो अलग चीज होती है। जब हमें काफी सारे इंग्लिश का लिटरेचर आ जाएगा फिर हम उसको ठीक करना सीखेंगे, तब हम उसको ठीक बोलना सीखेंगे। जो थोड़ी थोड़ी गलतियां हम कर जाएंगे वो सीखेंगे। बारीकियां जिस काम की कहते हैं। शुरू में थोड़ी हम किसी को ये सिखा देंगे किचन में आते ही कि तुम डोसा कैसे बनाओगे, इतना परफेक्ट कर देंगे। पहले तो किचन के इंग्रेडिएंट्स पता चलेंगे, उसको सारे टूल टैकल पता चलेंगे कि गैस को कैसे जलाते हैं, तवा कैसे यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक तवा कैसे यूज़ करते हैं, और कहाँ पर हमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है, कहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना है, कहाँ पर घी यूज़ करना है, कहाँ पर देसी घी यूज़ करना है, कहाँ पर हरी मिर्च यूज़ करनी है, कहाँ लाल मिर्च यूज़ करनी है, तो कौन सा स्पाइस कब यूज़ करना है। तो इसी तरह से अभी तो हम खाली एक आउटलाइन सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रूबरू हो रहे हैं, इसका आमना सामना हो रहा है अभी हमारे से। ओके, तो ही रिचेस, शी रिचेस, नरेश रिचेस, नरेंद्र रिचेस, यू नहीं, आई रीच, वी रीच, यू रीच, दे रीच। ओके, इनके साथ ऐसे यस नहीं आएगा। लेकिन पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में सबके साथ सेकंड फॉर्म आ गई। ही रीच्ड, शी रीच्ड, इट रीच्ड, नरेश रीच्ड, आई रीच्ड, वी रीच्ड, यू रीच्ड, दे रीच्ड। ओके, ऐसे आपने बोलकर प्रैक्टिस करनी है। और फ्यूचर फिर डिफरेंशिएट कर देता है, यानी पास्ट सारी बातों को बुला देता है। लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुधी नहीं। तो पास्ट तो वाकई सबको बुला देता है भाई, इंग्लिश में भी यही पता चल रहा है। देखो पास्ट तो वर्ब का भेद करते ही नहीं है। ही रीच्ड, शी रीच्ड, इट रीच्ड, नरेश रीच्ड, आई रीच्ड, वी रीच्ड, यू रीच्ड, दे रीच्ड। पास्ट ने तो कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं किया, कहीं भी भेद नहीं किया, लेकिन फ्यूचर फिर भेद करेगा। फ्यूचर तो सबका अलग अलग होगा ना। दो भाई ट्विंस भी होते हैं ना, अगर इकट्ठे पैदा होते हैं तो उनके साथ भी फ्यूचर डिफरेंशिएट कर देता है। उनमें से एक राजा और एक रंक बन सकता है। ठीक है, अगर एक घर में दो बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, उनमें एक राजा बनेगा और एक आम सा व्यक्ति होगा। तो इंग्लिश में भी फ्यूचर भेदभाव कर रहा है। ही विल रीच
स्कूल इन टाइम, आई शैल रीच स्कूल इन टाइम। ओके, तो आज का ये टॉपिक था फ्यूचर टेंस कि आने वाला टाइम में जो काम होगा आने वाले टाइम में वो हमें कैसे बताना है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसके साथ जो आज की वर्ब्स थी वो आपको बताई थी, दो तीन वर्ब्स रोज सीखते रहो, सब आ जाएगा आपको। और ये ग्रुप याद रखो, आई वही यू दे, आई वही यू दे, ही शी इट, वो किसी का नाम। तो प्रेजेंट में ये ग्रुप बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये अलग होता है, इनके साथ ऐसे यस लगता है, इनके साथ ऐसे यस नहीं लगता। पास्ट में सबके साथ सेकंड फॉर्म, अगर डिड नहीं है तो ये ध्यान रखना, कल मैंने बताया था ना कि डिड लगाते हैं अगर पास्ट में तो फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, बताया था क्रियाएं, तो आपको पता चल गया वर्ब क्या होती है। लेकिन कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, और यहां आएगी इज, एम, आर और डू, डज। ये सब ना प्रेजेंट के लिए यूज होती है वाली, ये इज, एम, आर, डू, डज प्रेजेंट। हैज, हैव भी होती है, तो हैज, हैव। कल देखेंगे आपको क्या करवाते हैं, अभी आप करना शुरू करो। वाज, वर, डिड और हैड ये पास्ट के लिए होती हैं। जहां आएगा वाज, वर, डिड या हैड, ये पास्ट होगा। ओके, लेकिन चले कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बाद में बताएंगे। और फ्यूचर के लिए शैल और विल, शैल और विल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जैसे मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स। ओके, जो क्रिया के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कैसे किया जाता है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा सकता हूं। अब एक नई सी बात नहीं होगी, जा सकता हूं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, क्रिया तो जाना ही है ना, जा सकता हूं, जाना चाहिए। तो इंग्लिश में ऐसा करने के लिए हमें मोडाल्स यूज करने पड़ते हैं जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई ये सोचते हो, उसको नया रूप दे देना। मॉडिफाई करना मीन्स नया रूप दे देना, उसके रूप को बदल देना। ओके, तो मोडाल्स होते हैं, ये शैल, विल मोडाल के साथ यूज होते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताता हूँ। शैल, शुड, ऐसे याद करना, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ये 6 मोडाल हो गए। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। मे, माइट, ought to, OUGHT, ought to, have to, has to। ओके, एक आदि और भी होगी शायद। तो ये मोडाल्स है सारे, है ये वर्ब्स ही हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरीज होती हैं ये। ओके, ये क्या करती हैं, ये मोडाल्स क्या करते हैं, MODALS, MODALS मोडाल्स ये क्रिया के रूप को बदल देते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। ओके, आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। ओके, मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। गो तो आ ही गया, लेकिन जाना चाहिए, चाहिए के लिए क्या है, शुड। ठीक है, और आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूं। माई सेल्फ, ये कैपेसिटी बताएगा, कैन मीन्स कैपेसिटी, कैन मीन्स कैपेसिटी, सी फॉर कैन, कैन नहीं कहना इसको, कैन। वैसे कैन की स्पेलिंग यही होते हैं, कैन, कैन नहीं होती जिसमें हम वो रखते हैं गैलन टाइप जो कोई चीज होती, कैन, जैसे उसकी कैन आती है जूस की, जूस कैन सिलेंड्रिकल होती है ना, तो वो कैन होती है, स्पेलिंग CAN होती है, कैन। लेकिन अगर CANE बना दोगे तो ये केन हो जाएगा, केन, CANE, केन। ओके, क्या हो जाएगा, केन, कैन,
केन, कैन। अगर इसको मोडाल यूज कर रहे हैं यानी ऑक्सिलरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको कैन बोलना, कैन। ओके, कर सकना, कैन मीन्स कर सकना। कैन नॉट होगा तो नहीं कर सकता। कैपेसिटी बताता है कैन, कैन क्या बताता है? कैपेसिटी। तो धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आज की वर्ब है रीच, पहुंचना, रीच टू रीच, टीच पढ़ाना, टाट टाट, और पढ़ाने वाला क्या होता है? टीच से बन गया टीचर। प्रीच उपदेश देना, प्रीच प्रीच्ड प्रीच्ड, और प्रीच करने वाला प्रीचर। ओके, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। फिर बोल रहा हूं, इट इज इजियर टू प्रीच देन टू फॉलो। पीछे चलना मुश्किल होता है, लेकिन यानी किसी उपदेश के ऊपर, किसी उपदेश का पालन करना, किसी के सरमन जो हम किसी के सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसका पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन सुनना या कहना तो आसान है। सुन भी लो, सब लोग सत्संग सुनकर आते हैं, लेकिन कितने लोग उस पर अमल करते हैं, वो मुश्किल होता है। तो इसी को कहते हैं इट इज इजियर टू प्रीच देन टू डू। आप भी अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस यूज करो, जहां जरूरत पड़े आपको, आप उनको यूज करो, ताकि आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव बने कि आप इंग्लिश बोल लेते हो। जहां भी आप 2 बात इंग्लिश में बोलोगे ना, 2 सेंटेंस बोल दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, फील किया है। एक्सपीरियंस करना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने फील किया है। फील करना, अनुभव करना, फील करना मीन्स अनुभव करना कि मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, कहते हैं ना, वो फील क्या होता है? FEEL, फील, फील महसूस करना। क्या करना? महसूस करना। तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि अगर कहीं पर आप 1-2 सेंटेंसेस इंग्लिश के बोल देते हैं किसी ऑफिस में, आपका काम नहीं हो रहा तो फट से हो जाएगा। ऑफिसर आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, ये आदमी तो सिंपल सा इंग्लिश बोलता है, ये कोई बड़ा ही आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, तो फट से आपका काम हो जाता है। सो इंग्लिश इंप्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप मेरी बात मानो, अंग्रेजी बहुत आसान लेकिन इंप्रेसिव भी है, इंप्रेशन फ्री में बनेगा। लैंग्वेज ही सीखनी है ना, सीखो, शौकिया सीख लो, और अपना इंप्रेशन भी जो हो। तो आज मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह के टेंस हैं, तीनों की हेल्पिंग वर्ब बता दी है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, इनका यूज करना सिखाएंगे कल से हम। वाज, वर, डिड, हैड, और फ्यूचर के लिए आ जाएगा शैल और विल। और इसके बाद एक तरह की वर्ब और होती है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जो मोडाल्स होते हैं, और मोडाल्स होते हैं शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, have to, has to। 1-2 और भी होंगे कुछ छोटे मोटे, लेकिन मेन यही है। ओके, जैसे could I have your pen, मेरे साथ कोई आदमी खड़ा है, मैं उसको ये कह सकता हूँ could I have your pen, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? एक सेंटेंस याद कर लो। आप बैंक में गए, आपके साथ कोई आदमी खड़ा है जिसको आप जानते नहीं, ओके, उससे आपको चीज मांगनी है, आपको उससे पेन मांगना जो आप वापस करोगे, ठीक है, रखने के लिए नहीं ले रही। कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड आई हैव योर पेन, पेन ही ले सकते हो भाई, उसको और क्या ले लोगे? कुड आई हैव योर पेन, उसका कोट थोड़ी उतार लोगे, उसकी जैकेट थोड़ी उतार लोगे, ऐसे थोड़ी कहोगे कुड आई हैव योर कोट, मुझे ठंड लग रही है भाई, अपना कोट मुझे दे दो, क्या मैं ले सकता हूँ? नो, वापस करने वाली चीज के लिए जाते कहते हैं कुड आई हैव योर पेन, थोड़ी देर के लिए लेनी है फिर वापस कर देनी है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? काइंड परमिशन लेने के लिए कुड आई हैव योर पेन। तो एक सेंटेंस याद कर लेना, किसी से कुछ मांगना है थोड़ी देर के लिए, और आपके बराबर के दर्जे का आदमी, आपको पता ही नहीं कौन है, आपके साथ खड़ा है, और चीज आप उसको वापस करना चाहते हैं, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन। इस सेंटेंस को 10 बार बोलो, डेली लाइफ में यूज करो। ऐसी तो इंग्लिश आपकी जुबान पर बैठेगी, वैसे थोड़ी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख खर्च कर दो, फिर भूल जाओगे। जब तक इंग्लिश के माहौल में रहोगे, बोलोगे नहीं तो भूल जाओगे। बेटर इस सेंटेंस को आज 10 बार बोलो, कल सुबह उठ के फिर 5 बार बोलो, परसों 2 बार बोलो, उससे अगले दिन रोज 1 बार बोलो, तो आपकी जुबान पर कुछ शब्द बैठ जाएंगे। कम से कम ये शब्द आ जाएगा, कुड हैव योर, ऐसे शब्दों को जुबान पर बिठाओ, फ्लो बन जाएगा। और आपकी हेसिटेशन, जो मैंने बोला था, हेसिटेट, हैसी, भाई ए मेरे को हैसी हुन नहीं हैगा, पंजाबी च कहते हैं ना जिदा, ते हैसी, तो याद करो, हेसिटेट, हेसिटेट, हिचकिचाना, भाई मैं इंग्लिश कैसे बोलूं यार, सामने तो बड़ा आदमी है, तो ऐसे डरना नहीं है। डोंट बी स्केयर्ड मत हो जो, स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड,
भयभीत मत हो जाए, स्केर्ड मीन्स डरना, एंड ट्राई टू स्पीक 1 or 2 words, वट एवर यू कैन स्पीक, जो आप बोल सकते हो उतने 1 या 2 वर्ड्स आप बोलना जरूर शुरू करें। कोई डर की बात नहीं, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, इस बात का कोई केस नहीं होता कि आपने इंग्लिश में गलत बोल दिया है। अगर कोई कह भी देगा अच्छा ओके सर मैं भी सीख रहा हूँ, बुरा मत मानो, बुरा मानना छोड़ दो पहले, कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देना छोड़ दो। कोई आप पर हंसेगा तो कल उस पर भी कोई हंसेगा, इस बात को सोच लो। तो अगर कोई हंसता है थोड़ी देर के लिए हंसेगा, आप पे तो कुछ नहीं जाएगा ना, अच्छी बात है। अरे लोग तो हीरो हीरोइन एक्टर की फिल्में देखकर हंसते हैं और उनको पैसे भी देते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी लोग आप पर हंसे तो आपको पैसे भी देंगे। ओके, तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, have to, has to, ऐसे इन वर्ड्स को बोलो, भी कुछ नहीं करना। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड, शैल, विल। ओके, और एक सेंटेंस बताया, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन, क्या बोला मैंने आदित्य? कुड आई हैव योर पेन। अच्छा, ऐसे लाठी मारोगे फिर तो बंदा जरूर आपको पेन देगा। कुड आई हैव योर पेन, कोशिश करो जैसे इंग्लिश कितना पोलाइटली बोलते हैं, हे कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेन, कोशिश करो जैसा बोलना आएगा आ जाएगा, रोज बोलोगे बोलना आ जाएगा। ओके, आई कंक्लूड माई टॉपिक पास्ट टेंस टुडे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टुडे आई टोल्ड यू फ्यूचर, सॉरी। तो आज का जो फ्यूचर टेंस वाला टॉपिक था वो भी मैं कंक्लूड करता हूँ, खत्म करता हूँ, मतलब यहाँ पर कंक्लूड करना। ओके, सो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, इधर लेफ्ट में क्या था पास्ट, राइट में क्या आएगा फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बीच से लेफ्ट में गया, लेफ्ट से राइट में। प्रेजेंट इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, पास्ट वाज, वर, डिड, हैड, बाएं से बोलना आपने, वाज, वर, डिड, हैड, ऐसे बोलना आपने, वाज, वर, डिड, हैड। राइट हैंड में बोलेंगे शैल, विल, शैल, विल, ऐसे आ जाएगा, ये फ्यूचर आने वाला, आगे आगे फ्यूचर आएगा। इधर गया वाज, वर, डिड, हैड, और बीच में है इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। ओके, इस तरह से आपने कुछ प्रैक्टिस बनाओ, बोलना इन वर्ड्स को बोलो भाई, कुछ नहीं अभी, धीरे धीरे आपको 15-20 दिन में आप इंग्लिश बोलोगे और मेरे पास आओगे आप, आपका फ़ोन आएगा मुझे कि सर मैंने आपसे इंग्लिश बोलनी सीख ली है। सर नरेंद्र सर, आई हैव लर्न इंग्लिश थ्रू योर अंग्रेजी बहुत आसान वीडियोस, आई हैव लर्न, मैंने सीख ली है, ठीक है, अब मैंने जीना भी सीख लिया, और इंग्लिश एक स्टाइल में जीने का नाम है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।